हेलो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप श्रिया से क्या सीख सकते हैं। अगर आपको रियल में के-पॉप आर्टिस्ट बनना है, हमेशा एक बात याद रखो। बात यह है कि आपको किसी भी के-पॉप ग्रुप का फैन नहीं बनना, आपको उस के-पॉप ग्रुप का फॉलोवर बनना है। मतलब कि फैंस वो होते हैं जो उनको पसंद करते हैं, उनके पीछे पागल रहते हैं, उनकी एल्बम्स, उनकी सॉन्ग्स, उनके डांस को सारा दिन देखते हैं लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। लेकिन बात करें फॉलोवर्स की, तो फॉलोवर्स वो होते हैं जो अपने फेवरेट आइडल्स को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको पता है कि क्या चीज देखनी चाहिए और क्या चीज नहीं देखनी चाहिए। फॉलोवर हमेशा ये देखता है कि मैं कैसे इनसे भी अच्छा कर सकता हूं। और गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो के-पॉप आर्टिस्ट होते हैं या कोई भी आर्टिस्ट होता है, उसको फैंस नहीं चाहिए, फैंस उसको इरिटेट करते हैं। इसीलिए हर आर्टिस्ट फॉलोवर चाहता है, बिकॉज फॉलोवर्स उसको फॉलो करते हैं, अच्छी चीजें फॉलो करते हैं। एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात से फॉलोवर्स को मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि एक सिंगर कितना अच्छा सिंगिंग कर रहा है, एक डांसर कितना अच्छा डांसिंग कर रहा है, एक के-पॉप आर्टिस्ट किस तरह से स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी वजह से हर के-पॉप आर्टिस्ट फैन नहीं, फॉलोवर चाहता है। और एक स्मार्ट फॉलोवर जब तक उस आर्टिस्ट को फॉलो करता है, जब तक उससे सीखने को मिल रहा है। उसके बाद जब सीखना नहीं तो फॉलो नहीं। सबसे पहले आप एक जगह शांति से बैठो और ये सोचो कि आप फॉलोवर हैं या फिर आप फैन हैं अपने फेवरेट के-पॉप आर्टिस्ट के। आपको यह भी सोचना होगा कि आपका जो फेवरेट आर्टिस्ट है, के-पॉप आइडल है, उसको आप पसंद करते हो या फिर उसके जैसा बनना चाहते हो या उससे भी अच्छा बनना चाहते हो। देखो गाइस, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि फैंस होना कोई गलत बात नहीं होती और ना ही फॉलोवर होना गलत बात होती है। लेकिन अगर आप दोनों बनने की कोशिश करोगे, आप कहोगे कि हम फैंस भी हैं, हम उनको पसंद भी करते हैं और उनके जैसा भी बनना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो जाएगा। श्रिया भी बीटीएस को देखती थी, वो उनकी फैंस नहीं बनी, वो उनकी फॉलोवर बनी। उनसे उन्होंने काफी कुछ सीखा, अपनी डांसिंग स्टाइल भी ऐड करी और यूनिक डांस निकाला। अब यहाँ पर एक फैन क्या करता है, सिर्फ बीटीएस के सॉन्ग गाएगा अगर वो बीटीएस का फैन होगा। लेकिन श्रिया ने क्या किया, उसने क्लासिक सीखा, उसने सिंगिंग का बेसिक सीखा और फिर उसको कोरियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से आज श्रिया एक के-पॉप आर्टिस्ट बन गई हैं। अब देखो गाइस, इसमें मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको फैन बनना चाहिए, आपको फॉलोवर बनना चाहिए। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप फैन बनना चाहते हैं, फॉलोवर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एक के-पॉप आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। अगर आपकी सोच उन करोड़ों लोगों में से है जो के-पॉप कॉन्टेस्ट में जाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, उनके सॉन्ग्स को देखना चाहते हैं ताकि वो एंटरटेन हो सके, अगर आपकी सोच इस तरह से है तो फिर आप फैन की कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप फैन हैं तो फिर ये बिल्कुल भी मत बोलो कि आप एक के-पॉप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बीटीएस के बारे में बताते हैं, ब्लैक पिंक्स के बारे में बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं कि आज जेनी का ये हो गया, आज वी और जेनी एक साथ हो गए। इस तरह से बहुत सारे चैनल्स आपने देखे होंगे। तो वो चैनल एक फैन बेस्ड चैनल है, उन चैनल्स को जो देखता है वो फैंस होते हैं। लेकिन जो यूट्यूब पे ये बताते हैं कि भाई ऐसे आप के-पॉप आर्टिस्ट बन सकते हैं, इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये ऑडिशंस निकले हुए, जो चैनल्स ये सब बताते हैं तो उनको देखने वाले वो फॉलोवर्स होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब आप एक फॉलोवर हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक फॉलो करने की भावना है। और ये बात बहुत हद तक सही है, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो फॉलोवर ही चाहते हैं, क्योंकि जो फैंस होते हैं बाद में कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक बन जाते हैं और जो टॉक्सिक फैन है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तुम लोगों को के-पॉप आइडल्स की लाइफ से सीखना होता है। अगर श्रिया की बात करें, अब वो के-पॉप आइडल बन चुकी हैं, वो एक आर्टिस्ट बन चुके हैं, तो उनकी लाइफ से आप सीख सकते हो। जब तक वो ट्रेनिंग का हिस्सा थी तब तक मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तब तक मैं ज्यादा बातें नहीं करता था। लेकिन जब वो आर्टिस्ट बन गई हैं तो फिर अब उनके बारे में तो बात करना बनता है। श्रिया का एक इंटरव्यू मैंने हाल ही में देखा था, जहां उन्होंने बताया था कि उनको कोरियन बिल्कुल भी नहीं आती थी, फिर भी वो सिलेक्ट हुई हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि मैंने बहुत सारे देखे हो कोरियन सीख रहे हैं। क्या मतलब है कोरियन सीखने का? कोई फायदा नहीं है कोरियन सीखने का अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि कोरियन जो लैंग्वेज है वो सिर्फ के-पॉप, के ड्रामा या फिर कोरिया में जाओगे तो आप किसी के साथ बोल सकते हो, यहां तक ही सीमित है। अगर आपको सीखना ही है तो वो चीजें सीखिए जो आपके के-पॉप में तो काम आए ही। अगर आप के-पॉप आर्टिस्ट नहीं बनते, बाय चांस अगर 20% चांस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बन पाओगे,
तो वो जो आपने सीखा है वो आपका वेस्ट ना जाए। और कोरियन लैंग्वेज तो आपको ट्रेनिंग में वैसे ही सिखाई जाएगी, तो फिर क्यों सीखना। और अगर आपको सीखना ही है तो ऐसी चीज सीखो जो आपके भविष्य में भी काम आए। फॉर एग्जाम्पल आप डांस सीख सकते हो, सिंगिंग, फैशन, मॉडलिंग सीख सकते हो, मेकअप, इंग्लिश लैंग्वेज, बैलेंस डाइट, क्लोथिंग, कलरिंग, एक्सप्रेशन, अट्रैक्शन, बॉडी ग्रोथ, मसल ग्रोथ, फेस रूटीन, बॉडी क्लीनिंग, इतना कुछ ऐसा है जो के पॉप में काम भी आता है। और आप अगर इनको सीखते हैं तो लाइफ में भी आगे आपके काम आता रहेगा। लेकिन नहीं, आपको तो एक ऐसी लैंग्वेज सीखनी है जिसका यूज सिर्फ कोरिया, के पॉप, के ड्रामा के लिए किया जाता है। वो यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है कोरियन, फिर भी आप उसको सीख रहे हैं। अगर यूनिवर्सली सीखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखो, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। उसका यूज आप कोरिया में भी कर सकते हो, उसका यूज आप इंडिया में भी कर सकते हो, और किसी और कंट्री में जाओगे तब भी वो काफी यूजफुल रहेगी। नाउ गाइस, अब मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की, और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं कुछ नया आपके लिए लेके आया हूं। और ये एक ऐसा टूल मैं बनाने की सोच रहा हूं जो आपकी हेल्प कर सकता है। अक्सर मैंने देखा है कि जब भी मैं आपको के पॉप के बारे में बताता हूं कि ये ऑडिशंस निकले हैं, इस कंपनी के निकले हैं, आप ऐसे पार्टिसिपेट करो, इन चीजों का ध्यान रखो, फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हो। किसी का OTP नहीं आता, किसी से फॉर्म फिल नहीं होता, किसी का लिंक काम नहीं करता, किसी के फोटो सही से अपलोड नहीं होते, वीडियोस नहीं होती, सब कुछ हो जाता है तो कोई ईमेल नहीं आता। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपका फॉर्म ही फिल नहीं हो पाता। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता बहुत से लोगों के, टेलीग्राम पे तो नहीं आते फिलहाल, लेकिन आप उन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे रिप्लाई करते हो। मैं सबके आंसर्स दे नहीं पाता बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके वन बाय आंसर्स दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के आंसर दूं। इसके लिए मैं आपके सामने एक आइडिया लेके आया हूं जहां पर आप हमसे फॉर्म फिल करा सकते हैं। हम आपका एक्यूरेट फॉर्म फिल करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे और सही तरीके से। और ये फॉर्म कैसे फिल कराना है, कैसे नहीं, वो आगे की बात है, आगे का प्रोसेस है। लेकिन अगर आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो बताइए, क्या हम इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करें आप लोगों के लिए। आपको करना कुछ नहीं होगा, जब भी मैं फॉर्म के बारे में बताऊंगा, जो लोग अपने आप से कर सकते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे, जिनसे गलतियां हो रही हैं, उनको सिर्फ एक मैसेज करना है और उनका फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा करने का ट्राई करूंगा। और अगर आपको लगता है कि ये आइडिया मुझे करना चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, ताकि हम इस आइडिया को और अच्छे से कर सके। देखो गाइस, आपको कमेंट करना होगा कि ये आइडिया कैसा है। दूसरा, आप अपनी तैयारी पूरी अच्छे से करिए, सीखिए के पॉप आर्टिस्ट से, के पॉप आर्टिस्ट के फॉलोवर्स बनिए, फैन बनने की जरूरत नहीं है अगर आपको के पॉप में जाना है। और अगर आपको नहीं जाना, आप सिर्फ फैन बनना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। फैन भी कोई गलत नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता। बाकी गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।